पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। तो पिछले 10 दिनों से जारी घमासान के बीच अब किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। और दिल्ली कूच के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने वाले किसान संगठनों के पदाधिकारियों और आंदोलनकारी किसानों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। आंदोलन में सरकारी संपत्तियों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इनकी भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क करके की जाएगी। बैंक खातों को सील कर उनको एनएसए के तहत अरेस्ट की जानकारी दी जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। हरियाणा पुलिस एक्शन के मूड में है तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा है, लेकिन सरकार से नाराज किसान संगठन अब भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। बॉर्डर पर उपद्रव करते किसान, अब एनएस से ही समाधान। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आंदोलनकारियों से होगी भरपाई। आंदोलन के नाम पर हिंसा, अब पुलिस का होगा बड़ा एक्शन। बीते 11 दिनों से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से लगे लोगों के लिए मुसीबत बने किसान आंदोलन में हिंसक होते प्रोटेस्ट और खालिस्तानी पोस्टर और नारेबाजी के बाद अब हरियाणा पुलिस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अंबाला पुलिस ने एक के बाद एक 2 लेटर जारी किए हैं। अंबाला पुलिस ने एक लेटर में एनएसए के तहत एक्शन की बात कही है, तो दूसरे लेटर में आंदोलन के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से करने का जिक्र है। अंबाला पुलिस ने लेटर में साफ साफ लिखा है कि किसान संगठन के मुख्य पदाधिकारियों के खिलाफ एनएसए के तहत नजरबंद करने का एक्शन शुरू किया गया है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनके बैंक खाते भी सीज किए जाएंगे। अंबाला पुलिस आंदोलन के दौरान नुकसान की जानकारी जुटा रही है और जल्दी ही प्रॉपर्टी और बैंक खाते सीज करने का काम शुरू किया जाएगा। पुलिस के ऊपर वो अटैक करेंगे तो पुलिस उनको खदेड़ेगी। अब उसमें ये कहीं से नहीं आता कि खदेड़ने के लिए केवल यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति उसमें नहीं है। पुलिस बल ने उनको खदेड़ा है। पुलिस के साथ उनकी लगातार, जैसे बताया कि 12 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है, तो जब पुलिस के ऊपर बार बार अटैक होगा तो पुलिस भी अपने बचाव में बल प्रयोग करेगी। 13 तारीख से लेकर अब तक अलग अलग पुलिस के द्वारा 3 FIR रजिस्टर की गई हैं अलग अलग धाराओं के तहत। तकरीबन सारी बलवा से लेके पुलिस के ऊपर अटैक करने से संबंधित हैं। उसमें 4 लोग अब तक पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं, जो माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके जुडिशियल जेल जा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा पुलिस को एनएसए, संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज करने जैसे एक्शन लेने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। उसकी वजह ये तस्वीरें हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के दौरान पुलिस पर अटैक के कई वीडियो सामने आए हैं। यह तस्वीर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड से कुछ दूर का है। प्रदर्शनकारी रोड के बजाय आसपास के खेतों से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बॉर्डर के पास खेत में किसानों के पराली के ढेर में मिर्ची पाउडर डालकर आग लगा दी, जिससे पुलिस वालों की आंखों में जलन होने लगी। पुलिस का दावा है कि इस दौरान किसानों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। 3 अलग अलग घटनाओं में पुलिस के 34 जवानों को चोट लगी। ये मैडम, इसमें तो कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने भिंडरेवाड़ा का भी ये नारे लगा रहे हैं और इन्होंने झंडा भी दीप सिंधु के कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे। ये पुलिस को घेर के चोट मार के आगे निकलना चाह रहे थे बैरिकेड के पास। बस इनसे पीछे जाने के लिए कहा तो ये क्या कर रहे थे? माने नहीं जी, यहाँ पराली वगैरह जलाया गया, उसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया जी, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया। चेहरे पे एलर्जी की वजह से चेहरा खराब हो गया जी। ये आपके पूरे लाल उसी की वजह से? उसी की वजह से जी। हाँ। फिर उन्होंने मतलब पत्थर वगैरह आया जी, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। जो दिखाई नहीं दिया जी। हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा था कि मैं आप शांतिपूर्ण धरना दे सकते हो, लेकिन वो नहीं माने। तो जो साइड में जो पराली वगैरह रखी है तो उसमें उनको आग लगा के उसमें डाल दिया मिर्ची पाउडर। तो पिछले 10 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन खत्म होने की बजाय
अमित लंबा खिंचता जा रहा है। और अब किसान पूरे देश में ब्लैक डे मनाने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि बॉर्डर पर हुई किसानों की मौत को लेकर आज आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। और दरअसल गुरुवार को 25 किसान संगठनों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद सीएम और गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ मारे गए किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग हुई है। बैठक में तय हुआ कि आज आक्रोश दिवस के साथ साथ दिल्ली मार्च पर क्या करना है, किस रणनीति के तहत आगे जाना है। उसका बाद युवा लोग हैं, छोटे छोटे। तो 25 किसानों के संगठनों ने बीते कल एक जॉइंट मीटिंग की और उस मीटिंग में दिल्ली मार्च को लेकर बात कही गई। इसके अलावा आज के दिन को आक्रोश दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा अब आगे की रणनीति तय करेगा कि किस रणनीति के तहत किसान दिल्ली कूच करेंगे।